हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में जो आज मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है फैन टू प्ले। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म का एक नया ऐप है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा। जैसे कि पहला फैसिलिटीज़ ये है कि यहाँ पर अभी ये न्यू डिपॉजिट कोड से जो है आउट हो चुके हैं, साथ ही साथ वहाँ पर आपको 100% बोनस भी मिलेगा। तो फटाफट से ये फैसिलिटीज़ का लाभ उठाइए, लिमिटेड टाइम के लिए है। दूसरा, इस मैच के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्राइजेस है। एक फ्री कंटेस्ट है जहाँ पर आपको क्या है मिल सके, फर्स्ट प्राइज है जो समथिंग M32 का। तो ये इसी मैच के लिए ही है। तो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक है और रेफर कोड क्या है PP11। इसे डालकर अब अगर आप साइन अप करोगे तो आपको और भी फ्री कंटेस्ट, साथ साथ फ्री कंटेस्ट और स्पेशल प्रोमो कोड्स भी मिलेगा। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और रेफर कोड है PP11, इसे डालकर ऐप को साइन अप भी कर लीजिए। तो ये है फैसिलिटीज़। और यहाँ इनका जो और एक फैसिलिटी ये है कि आपका जो ग्रैंड लीग में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली टीम है वो ऑटोमेटिकली लीडर बोर्ड में आ जाएगा और लीडर बोर्ड में उसके वाइज रैंक और उसके वाइज प्राइजेस भी मिलेंगे। वो तो अलग से प्राइजेस है। बाकी ये भी न्यू डिपॉजिट कोड्स है, 100% बोनस जहाँ पर आपको मिलेगा, साथ ही साथ फ्री कॉन्टेस्ट है जहाँ पर सैमसंग M32 का फर्स्ट प्राइजेस भी है। तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका भी अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं टीम के बारे में। तो पहले ये मैच खेला कहाँ जाएगा? शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपने सुना ही होगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट जनरली इट्स अ फ्लैट बैटिंग विकेट विद शॉर्ट बाउंड्रीज दैट इज बैटिंग पैराडाइज। ये पिछले साल तक यही कहानी था, फ्लैट बैटिंग विकेट था, साथ साथ स्मॉल बाउंड्रीज था। तो बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा पिच था ये। लेकिन इस साल क्या हुआ, द सरफेस व्हिच यूज्ड इन लास्ट मैचेस आर टू पेस सरफेस वेयर द बाउंस इज नॉट प्रॉपर एंड द बॉल इज नॉट कमिंग इन द बैट नॉर्मली। ऑल्सो देयर वाज लॉट ऑफ टर्न। सो इफ द पिच doesn't change then the bowlers will also have a role to play। मतलब इस साल क्या हुआ है कि पिचेस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पिचेस काफ़ी स्लो हो चुके हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए स्पिनर्स के लिए भी बहुत मदद मौजूद है। अभी तक जो भी सर्विसेज यूज़ किए गए हैं वहाँ पर हमने देखा स्पिनर्स के लिए बहुत ही मदद मौजूद है। साथ ही पेस बॉलर्स जो अपने पेस का वेरिएशन करते हैं, साथ साथ कटर्स भी अच्छी तरीके से डाल सकते हैं अच्छे लेंथ पे, तो उनका भी बहुत ही ज़्यादा बोलबाला रहेगा इस पिच पे अभी तक इस साल में जो सिनेरियो रहा है। क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। पिछले साल का ये फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर था 178, 131 विकेट्स गिरे थे, जिनमें से पेसर्स ने 91 और स्पिनर्स ने 35 विकेट्स निकाले थे। और इस साल के वही एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का गिरकर कहाँ पर आ गया, 148 पे, जहाँ 65 विकेट्स निकाले टोटल बॉलर्स ने, जिनमें से पेसर्स ने 52 और स्पिनर्स ने 20 विकेट्स निकाले। मतलब अभी तक सॉरी, यहाँ पर टोटल विकेट जो 65, तो टोटल विकेट्स यहाँ पर क्या होगा, पेसर ने 78 होगा, जहाँ पर पेसर्स ने 52 और स्पिनर्स ने 20 विकेट्स निकाले हैं। तो ये इस साल का सिनेरियो है। मतलब टोटली चेंज हो गया, 178 से सीधे 148 था। और ये भी 178 यही लास्ट कुछ मैचेस में पिच स्लो होने के बाद हुआ था। और यहाँ पर शुरुआत से ही इनका एवरेज स्कोर ऐसा है इस साल का। अब रोल प्लेइंग 11 पे आते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स क्या हुआ था, लास्ट मैच में जो है आए थे विनिंग ट्रैक पर, जहां पर इनका प्लेइंग 11 क्या था, जैसा जसपाल, एविन लुइस, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ग्लेन फिलिप्स, डेविड मिलर, राहुल टेवटिया, आकाश सिंह, मयंक मार्कंडे, चेतन सकरिया, मुस्तफिजुर रहमान। तो यही रहेगा इस मैच के लिए भी प्लेइंग 11, क्योंकि वो विनिंग ट्रैक पे वापस आए। लेकिन एक चेंजेस हो सकते हैं, आकाश सिंह की जगह पर एज अ रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन श्रेयस गोपाल को लाया जा सकता है। तो आकाश सिंह की जगह पर ये चेंजेस हो सकते हैं कि श्रेयस गोपाल को रेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में लाया जा सकता है। अब MI टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डीकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, कारण पोलार्ड, कृणाल पांड्या, नथन कुल्टर नाइल, जयंत यादव, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। चेंजेस जयंत यादव की जगह पर राहुल चहर के आने का है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि राहुल चहर जैसे भी परफॉर्मेंस करे, जयंत यादव ऑफ स्पिन बॉलर है। और उसके सामने अगर देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल, एविन लुइस, शिवम दुबे, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, इतने सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है अगर राजस्थान रॉयल्स टीम तरफ से देखा जाए तो उनके सामने शायद हो सकता है कि जयंत यादव को इस मैच में और भी एक मौका मिले। तो 1 2 यहाँ पर 3 और 4 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है अगर टॉप ऑर्डर के 7 बैट्समैन से देखा जाए तो जयंत यादव के इस मैच में भी खेलने का ज़्यादा चांसेस है। ऊपर से अगर कोई और पार्ट टाइम मतलब ऑफ स्पिन बॉलर आएगा तो उनको भी मौका मिल सकता, हो सकता है इस मैच में रोहित शर्मा भी एक आधा ओवर बॉलिंग कर जाए, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम है, हालांकि स्पेशलिस्ट बॉलर ही यूज़ होंगे, क्योंकि MI के लिए ये डू और डाई मैच है। तो ये हो सकता है इस मैच में। आप गिव हैशटैग क्या है, गिव हैशटैग के हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट आपको क्या बताना है, रोहित शर्मा कितने रन्स बनाएंगे, फिर से एक बार इस मैच में रोहित शर्मा कितने रन्स बनाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट ये टाइप करना है, उसके बाद रोहित शर्मा के नाम लिखना है, उसके बाद
जो हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट, उसके बाद स्पेस देके रोहित शर्मा का नाम और वो कितने रन्स बनाएंगे। और पहले 5 सही जवाब देने वाले को प्राइजेस मिलेगा। प्राइजेस विनर्स का अनाउंस भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही होगा। और गिव के सिंपल 4 क्राइटेरिया है कि हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट, पहला कि ये हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट आपको लिखना ही है। दूसरा है कि एडिटेड कमेंट नहीं चलेगा, एक आईडी से एक से ज़्यादा कमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही जो आपको मतलब कमेंट करना है। तो ये जनरल क्राइटेरिया जो गिव के लिए होता है वैसे ही है। और रोहित शर्मा के नाम लिखकर उसके बाद जो उनका रन्स बताना है हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करके। अब विनर्स का जो है, जैसे कि हमने कहा कि टेलीग्राम चैनल पर ही अनाउंस होगा, तो चैनल का टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अपडेटेड टीम भी आपको यहीं पर मिलता है। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको आपके पास दो तरीका है। पहला कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल जो है 6 लिंक्स मिलेगा, जिसके जरिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो अभी कितने हैं प्रेडिक्शन पॉइंट के 23,377। बाकी जो आपको नीचे 2 चैनल दिख रहा होगा उनमें से एक भी हमारा नहीं है। हमारे जो चैनल प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 23,377 सब्सक्राइबर, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले जगह से ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप सेट होने के बाद आपको हमारे बनाए फाइनल टीम से पर मिल जाएगा। आप शायद उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इस वीडियो को देखकर आपको ऑप्शंस के बारे में भी मतलब आपको नॉलेज हो जाएगा। तो अब टीम क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। संजू सैमसन और क्विंटन डिकॉक, ये 2 विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे सिलेक्शन रहेंगे। एमआई टीम तरफ से क्विंटन डिकॉक की अगर सेकंड लेग की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो मतलब इनका जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही कुछ बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा। शुरुआत इनको हर मैचेस में मिला है, लेकिन इनको बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। सेकंड इनिंग में अभी तक 17, 55, उसके बाद अगर देखा जाए तो 24, 27 और 19, ये अभी तक इनके स्कोर है। बड़े भारी का मतलब वेट है अभी तक। अब एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, इसीलिए ज़्यादातर हमने प्रेफरेंस दी है। ऑप्शंस के बारे में बात करें तो संजू सैमसन का आपके पास ऑप्शंस है। इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है हालांकि इनका। और 5 मैचेस में अगर देखा जाए इनके परफॉर्मेंस तो 4 उन्होंने पहले मैच में बनाए थे, उसके बाद 70, तो उसके बाद 82। लास्ट 2 मैचेस में इन्होंने थोड़ा बहुत शुरुआत दी है, 19 और 28 रन बनाए। फर्स्ट राउंड में बैटिंग करेंगे तो डेफिनेटली एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमने इनको ट्राई किया, एक ओपनर है और ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं। ईशान किशन शायद इस मैच में फिर से एक बार बाहर बैठ सकते हैं, अगर आएंगे तो सौरभ तिवारी की जगह पर खेलेंगे। अब नेक्स्ट बैटिंग सेशन के बारे में बात करेंगे तो रोहित शर्मा हमारे पहले पिक रहेंगे, वहाँ पर एमआई टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे। सेकंड लेग में इन्होंने 4 ही मैचेस खेले, जहाँ पर इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की तो बहुत ही कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिए थे। पहले 2 मैचेस में शुरुआत अच्छा हुआ था, 76 रन बनाए थे, लेकिन लास्ट 2 मैचेस के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने सिर्फ 15 ही रन बनाए। लेकिन फिर भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छा कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो जाते हैं। इवन लुइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे रहे हैं हर मैचेस में ये, अगर देखा जाए राजस्थान रॉयल्स को। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इवन लुइस अभी तक 4 ही मैचेस के लिए सेकंड लेग में, जहाँ पर इनका इनिंग्स देखेंगे तो पहले मैच में 36, दूसरे मैच में 6, तीसरे मैच में इन्होंने 58 और चौथे मैच में 27 रन बनाए। मतलब इस सीजन ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पी मास्ट ऑप्शन तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे। अब इन दोनों के अलावा नेक्स्ट 2 पिक है ग्लेन फिलिप्स और सौरभ तिवारी। थोड़ा सा हटके चॉइस है। ग्लेन फिलिप्स लास्ट मैच में 5 पे बैटिंग किए थे, 14 रन बनाए थे और बॉलिंग 1 ओवर हालांकि डाले थे, 3 रन दिए थे, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन बॉलिंग करने के चांसेस कम है, मेनली एज द बैटिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पर ये बैटिंग करते हैं। सौरभ तिवारी रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक। इनके अगर परफॉर्मेंस की बात की तो सौरभ तिवारी का जो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, जो भी मैचेस में मौका मिला है, 2 मैचेस में इन्होंने रन्स बनाए। पहले जिस मैच में खेले थे 5 पे बैटिंग तो 50 रन बनाए थे। उसके बाद एक मैच में 7 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने 5 रन बनाए। उसके बाद 4 पे बैटिंग किए थे, 45 रन। लास्ट 2 मैचेस की बात करूँ, सेकंड लास्ट मैच में ये 45, लास्ट में फिर से 4 पे बैटिंग की, जहाँ पर 15 रन बनाए। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस कौन है, सूर्य कुमार यादव। लास्ट मैच में ये थोड़े से लय में नजर आए थे, तो इसलिए हो सकता है इस मैच में फिर से एक बार मौका मिले। वरना पहले 4 मैचेस की अगर बात करेंगे तो उन्होंने सिर्फ 16 ही रन बनाए थे लास्ट मैच में। हालांकि थोड़ा सा इनको शुरुआत मिला था, 33 रन बनाए थे। बैटिंग कहाँ पर कर रहे हैं, 3 पे। डेफिनेटली आप अगर क्रिकेट के इशू आपके पास नहीं है तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा क्रिकेट का इशू है, तो इसलिए हमने इनको ट्राई नहीं किया। जैसे जसवाल डेफिनेटली बहुत ही बड़े ऑप्शन एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, बहुत अच्छे लाइन में नजर आ रहे हैं। जैसे जसवाल के सेकंड लीग में इनका फॉर्म बहुत ही अच्छा पकड़ा है अभी तक उन्होंने। पहले मैच में 49, दूसरे मैच में 5, उसके बाद के मैचेस की बात करेंगे तो 36, 31 और लास्ट मैच में इन्होंने 50 रन बनाए थे। तो डेफिनेटली एज एन ओपनिंग बैट्समैन आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा सिलेक्शन रेट भी इनका हाई है। डेविड मिलर, ये भी लास्ट मैच में खेले थे राजस्थान रॉयल्स टीम तरफ से। सेकंड लेग में एक ही मैच में उनको बैटिंग का मौका मिला, 4 पे बैटिंग तो उन्होंने 7 रन बनाए थे। क्रिसलिन पहले मैच में खेले थे, टूर्नामेंट के पहले मैच में, उसके बाद ये नहीं खेले। और हार्दिक पांड्या के बारे में बात करेंगे तो एमआई टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का सिर्फ बैटिंग करे तो इसलिए थोड़ा सा मतलब रिस्की हो जा रहे हैं। पहले 2 मैचेस में इन्होंने मतलब 6 पर ही बैटिंग करेंगे, 3, 40 और 17, ये अभी तक इनके स्कोर है 3 मैचेस की अगर बात करेंगे तो। बॉलिंग हालांकि एक भी मैचेस में नहीं की, तो इसलिए हमने उनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकियों में से और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं। आकाश सिंह, सॉरी, अनमोलप्रीत
सिंह पहले 2 मैचेस में खेले थे, लेकिन इनमें से खेलने के चांसेस किसी का भी नहीं है, और अगर खेलेंगे भी तो उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। तो सीधे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। कारण पोलार्ड रहेंगे हमारे वहाँ पर पिक। एमआई टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एमआई टीम तरफ से कारण पोलार्ड की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये भी उतने बढ़िया फॉर्म में नहीं नजर आए। स्लो पिच पे इनका भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हालांकि ये यूज टू होना चाहिए, क्योंकि सीपीएल में हमने देखे हैं ज़्यादातर पिच जो है उतना फास्ट नहीं रहता, स्लो ही रहता है, लेकिन अभी तक इनका परफॉर्मेंस यही रहा। 5-6 पर ये भी बैटिंग करेंगे। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो अभी तक 3 ही मैचेस में बॉलिंग किया जहाँ पर 2 विकेट्स इनके खाते में। इनके अलावा नेक्स्ट वीक हमारे राहुल टेवटिया मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में हमने इनको ट्राई किया, नॉट एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। राहुल टेवटिया की अगर बॉलिंग के परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो सेकंड इनिंग में इन्होंने हर मैचेस में 3-4 ओवर बॉलिंग डाला एज अ रिस्ट बॉलिंग ऑप्शन, जहाँ पर इनके खाते में 5 विकेट्स है। बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो उतना कुछ खास प्रदर्शन इनका नहीं रहा, 13 ही रन बनाए। बैटिंग ज़्यादा 7-8 पे ही करते, तो पहले एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया। अब इन दोनों के अलावा ऑप्शन क्रिस मॉरिस इनको खिलाया जा रहा है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अभी तक उतना कुछ खास नहीं है। 3 ही मैचेस में खेले, 11 ओवर बॉलिंग डाले, विकेट लेस ही गए हैं, ऊपर से इकोनॉमी रेट भी काफ़ी हाई था। राहुल टेवड़े की जगह पर आप चाहते हैं तो ऑप्शन शिवम दुबे को भी ट्राई कर सकते हैं। इनके अगर परफॉर्मेंस की बारे में बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल्स टीम तरफ से शिवम दुबे का पिछले मैच में ही इनका पहला मैच था जहाँ पर 4 पे बैटिंग तो 64 रन बनाए। हालांकि इनको बॉलिंग के तो नजर नहीं आए थे, लेकिन एज ए बैटिंग ऑप्शन आपके लिए डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं, नॉट एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन। कृणाल पंड्या एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं इस लेग में। सेकंड लेग की अगर बात करेंगे तो 5 मैचेस में अभी तक ये 2 ही विकेट्स ले चुके। ये 2 विकेट्स इनको लास्ट मैच में मिला था, पहले 3 मैचेस में विकेट्स जा रहे थे। बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो इनका बैटिंग में उतना कुछ ज़्यादा योगदान नहीं रहा अभी तक। सेकंड लेग की अगर बात करेंगे तो 34 इन्होंने रन बनाए। बैटिंग ऑर्डर नॉर्मली इनका 7 पे होना चाहिए, बाकी का खेलने के चांसेस मैच में नहीं है। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला है जसप्रीत बुमराह, मैन इन फॉर्म। एमआई टीम तरफ से अभी तक इनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह सेकंड लेग में 5 मैचेस में जो खेले हैं बहुत ही तगड़े फॉर्म में नजर आए हैं, और इन्होंने 11 विकेट्स निकाले 5 मैचेस। तो डेफिनेटली आपके लिए मौलिक पे मस्ट ऑप्शन, और एक टीम में एक अच्छे वाइस सपने के ऑप्शन भी हो जाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान राजस्थान रॉयल्स टीम तरफ से लास्ट मैच में 4 ओवर में 50 रन खर्च किए थे, लेकिन फिर भी हमने इनको ट्राई किया। सेकंड लेग में 5 मैचेस में 5 विकेट्स उनके खाते में, साथ साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमने इनको प्रेफरेंस दी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक के बारे में, जयंत यादव, जिनके बारे में हम ट्राई कर रहे थे, बात कर रहे थे। जयंत यादव इस मैच में खेलना चाहिए। लास्ट मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की थी, 1 विकेट निकाले थे, 9 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर इन्होंने 11 रन भी बना, तो इसलिए हमने इनको प्रेफरेंस दी है, क्योंकि गेंदबाजी भी कर सकते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और साथ साथ थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अब इनके अलावा ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एमआई टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो बोल्ट का भी ये भी डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, टोटल 4 विकेट्स इनके खाते में। इनके अलावा अगर देखा जाए तो जो खेलेंगे उनमें से अगर देखा जाए राहुल चहर अगर खेलते हैं अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन वो अगर खेलेंगे तो जयंत यादव उस सिनेरियो में नहीं खेलेंगे। राहुल चहर 4 मैचेस में खेले, 2 ही विकेट हालांकि मिला था, लेकिन अच्छे बॉलर हैं। चेतन सकरिया डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन, राहुल तेवरी की जगह पर एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, या फिर मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में जो भी मैचेस में इन्होंने खेले, टोटल 5 मैचेस में इनके खाते में अगर देखा जाए तो 5 विकेट्स भी है, तो डेफिनेटली चेतन सकरिया भी बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। बाकियों में से अगर देखा जाए तो नेथन कुल्टन 9 लास्ट 2 मैचेस से खेल रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलिंग भी कर रहे हैं। एनसीएन के लास्ट 2 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें बॉलिंग से, तो 1 विकेट्स भी निकाले, जहाँ पर डेथ में ये बॉलिंग करे हैं। बाकियों में से मयंक मरकंडे लास्ट मैच में खेले थे, लेकिन ये विकेट लेस गए थे, 4 ओवर गेंदबाजी किए थे। आकाश सिंह भी विकेट लेस गए थे, तो उतने कुछ खास ये बॉलिंग भी नहीं कर पाए। अब चलते कप्तान वाइस सिलेक्शन की तरफ। तो एज ए कप्तान हमने ट्राई किया इस टीम के रोहित शर्मा, एज ए वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह, लेकिन आपके लिए सेफ चॉइस है एज ए वाइस कैप्टन बुमराह से भी ज़्यादा संजू सैमसन या फिर क्विंटन डिकॉक में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारे बनाई हुई टीम है। संजू सैमसन 3 पे बैटिंग करते हैं, अगर आप नोटिस किए होंगे, साथ साथ एविन लुइस करते हैं ओपनिंग, और ये 5 पे बैटिंग करते हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर ओपनिंग 5 और 3। उसके साथ साथ अगर राहुल टेवटे की बैटिंग ऑर्डर देखें तो ये 7, मतलब ओपनिंग के बाद 3 पे, 5 पे, 7 पे। हो सकता है कि हर वक्त हमारे एक बैट्समैन क्रीज में रहे, यही एक्सपेक्टेशन के साथ हमने उतरे हैं, राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर सेलेक्ट किए। बात करेंगे मुंबई की तो 2 ओपनर है, उसके साथ साथ एक प्लेयर है 4 पे बैटिंग करते हैं, और उसके साथ साथ एक प्लेयर है हमने जो 5 या 6 पर बैटिंग करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किया, ये टीम क्रिएट की है। तो ये फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम है, और अगर इस टीम में भी कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अब बात आते हैं फैन टू प्ले की टीम के बारे में। तो फैन टू प्ले में क्या होता है कि आपके पास उतना क्रेडिट का इशू नहीं रहता, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे संजू सैमसन को। बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा, एविन लुइस को हमने ट्राई किया, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन एक चेंजेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, सौरभ तिवारी की जगह पर सूर्य कुमार यादव को ट्राई करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हम ट्राई करेंगे कारण पोलार्ड को, उसके बाद राहुल टेवड़े जैसे वहाँ पर किए थे यहाँ पर भी करेंगे। और बॉलिंग सेक्शन की और बात करेंगे, उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में हम ट्राई करेंगे किसको, एमआई टीम तरफ से जयंत यादव को हमने वहाँ पर लॉजिकली ट्राई किए थे, और जसप्रीत बुमराह को भी हम ट्राई करेंगे, जसप्रीत बुमराह। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुस्तफिजुर रहमान। अब एक जो प्लेयर बच गया,
यानी कि अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, तो क्विंटन डिकॉक और विकेट कीपिंग सेक्शन में इनको ट्राई करेंगे। कप्तान वाइस में सिलेक्शन सेम ही रहेगा, रोहित शर्मा को एज अ कप्तान और जसप्रीत बुमराह को एज अ वाइस में ट्राई करेंगे। ये टीम का प्रीव्यू फैन प्ले का। एक चेंजेस हमने क्रेडिट का जो है शॉर्टेज की वजह से वहाँ पर किए थे, यहाँ पर नहीं करेंगे। सूर्य कुमार यादव को हम यहाँ पर ट्राई किए हैं। तो ये फिलहाल फैन प्ले का टीम है। इसमें भी अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो इस ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि हम सुविधा ये बता रहे थे कि जो है यहाँ पर अब 100% बोनस के कोड्स है जो आउट हो चुके हैं, ये लिमिटेड टाइम रहेगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस मैच के लिए फ्री गिव कंटेस्ट है जहाँ पर आप जीत कर सकते हैं M31। तो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और रेफर कोड है PP11 इसे डालकर ऐप को साइन अप कर लीजिए। और इसका भी अपडेट टीम जैसे कि हमने कहा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।